बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आप सभी ने थंबनेल से वैसे आइडिया लगा लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूं पीपीएससी के वन पेपर एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने के हवाले से। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने ये वैसे इनके प्लानिंग की हुई थी कि आप लोगों के साथ फेस टू फेस रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड की जाए। तो ये आप लोगों को वैसे नज़र आ रहा होगा कि 1 बज चुके हैं रात के। थोड़ा सा आज मैं इनके मगर लेट आया, तो आप सभी का परसों को पेपर है, तो मुझे ये वीडियो अर्जेंटली मीन के रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इसलिए सिर्फ आपने ना चंद मीन के जो 7 से 8 मिनट हो गए ना, आपने मेरी अल्फाज पे फोकस करना है कि मैं आप लोगों को जो मीन के जो मिस्टेक्स हैं ना आपने नहीं करनी ड्यूरिंग पेपर, जो मोस्टली कैंडिडेट्स करते हैं। ठीक, फर्दर नेगेटिव मार्किंग के वाले से भी गाइडलाइन शेयर करने वाला हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपने अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपने नहीं अटैम्प्ट करना। तो कंप्लीट गाइडलाइंस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ये तो आप सभी को पता है ना कि नॉर्मली जो जनरल पोस्टों का मीन के पेपर होता है पीपीएससी में, उसमें 100 क्वेश्चन मीन के 100 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट्स आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो होती है पेपर में। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगी। अच्छा, नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पेपर आपको जब दिया जाता है तो आप स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है अटैम्प्ट कर दिया। दूसरा आता है, आपने टिक कर दिया। तीसरा, थोड़ा सा मीन के 2 से 3 मिनट जिस पर स्पेंड हो रहे हैं आप सोचना शुरू कर देते हैं, मीन के उसको स्किप कर दिया। फर्दर आपने क्या किया, फोर्थ आता है टिक करिया, फिफ्थ आता है टिक किया, सिक्स आता है सोचना फिर शुरू कर दिया। 4 से 5 मिनट उसी क्वेश्चन पर लगा दिए। नेक्स्ट ऐसे ही करते करते 60 to 65 क्वेश्चन तक जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपके जो टाइम है ना 90 मिनट्स वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप फिर घर आके कहते हैं कि हमें तो वहाँ टाइम का पता ही नहीं चला। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90 मिनट्स हो सकता है कि आपको बहुत मिनट के ज़्यादा लग रहे होंगे, बहुत मिनट के काफ़ी टाइम होता है, लेकिन आपको अगर आप मोस्टली 75% कैंडिडेट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो स्टार्ट से मिन के पेपर को अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं। एक आता है, पहला आता है मिन के टिक कर दिया, दूसरा आता है कर दिया, तीसरा नहीं आता सोचना शुरू कर दिया, उसी पर अटके रहे। एक चीज़ अपने माइंड में ये रख के जाइएगा कि किसी भी आप पोस्ट का पेपर देख लीजिएगा, पीपीएससी में एफपीएससी में भी, एग्जामिनर लाजमी पहले जो 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो ट्रिकी डालता है, मीन के डिफ़िकल्ट डालता है, ताकि स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को परेशान किया जाए, मीन के उनको सोचने पर मजबूर किया जाए, दिमाग पर ज़्यादा बर्डन डलवाया जाए कैंडिडेट्स के। और जब आप अपने ब्रेन पर ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो अल्टीमेटली जो चीज़ आपको आती है ना उसको भी आप भूल जाएंगे और क्वेश्चन को रॉन्ग अटैम्प्ट कर लेंगे। तो 75% कैंडिडेट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो पूरा पेपर रीड कर ही नहीं पाते। ठीक है, हालांकि फर्दर आप सभी को पता है ना, आखिर पर कुछ मीन के ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे उर्दू का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और जब आप मोस्टली कैंडिडेट्स इस एंगल से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आप कभी भी पूरे पेपर को ओवरथ्रू नहीं कर सकते। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है आपने कर लिया। दूसरा, मीन के थोड़ा सा टाइम आपको फील हो रहा हो कि ये क्वेश्चन टाइम स्पेंड करने पर मजबूर कर रहा है, तो आपने उसको स्किप कर देना है। फर्दर तीसरा भी अगर आपको फील कर रहा है तो उसको भी स्किप कर देना है। फोर्थ आता है, आपने टिक कर देना है। फिफ्थ आता है, टिक कर देना है। इसी तरह सिक्स है, उस पर भी आपको फील हो रहा हो कि ये टाइम कंज्यूमेबल है, मीन कि उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, उसको आपने स्किप कर देना है। इसी तरह आपने आधे घंटे के अंदर अंदर ना पूरा पेपर रीड करना है थारोली, क्योंकि इससे आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप पूरे पेपर को रीड कर लेंगे ना, तो इसी तरह जो आपको चीज़ें याद है ना वो आपके मीन के ब्रेन में ना ऑटोमेटिकली रिवाइज होना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में जो जो चीज़ें आपने याद की होंगी ना वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। ये मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मोस्टली कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं ना वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपने थारोली मीन के पेपर को रीड कर लेना है। जल्दी से जो क्वेश्चन आता है उसको टिक, जो नहीं आता उसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये स्ट्रेटजी अपनानी है। सबसे पहले जो इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी, जनरल साइंस, कंप्यूटर और उर्दू का पार्ट है ना, आपने इनको अटैम्प्ट करना है। देखिए, पेपर में आपको कोई हेडिंग देकर, फॉर एग्जांपल मीन के इस्लामिक की हेडिंग देकर फर्दर आपको नीचे कहा जाएगा कि ये क्वेश्चन है, ऐसा आपको नॉर्मली पीपीएससी में नज़र नहीं आता। हाँ, आपने इस एंगल से अंदाज़ा लगाना है कि पहला क्वेश्चन मीन के इस्लामिक करना है, फर्दर जो नेक्स्ट 7 से 8 क्वेश्चन होंगे वो इस्लामिक के होंगे। ठीक है, फर्दर इसी तरह जब पाक स्टडी के स्टार्ट होंगे, इसी फर्दर आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जो रिमेनिंग इंग्लिश, जीके और मैथ का पार्ट है ना, आपने इनको आखिर पर अटैम्प्ट करना है। मैथ को तो स्पेशली आपने आखिर पर टाइम देना है। ठीक है, इंग्लिश और मैथ को, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें आपको अपना माइंड थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इन ईजी सब्जेक्ट को देखें, इस्लामिक स्टडी में, पाक स्टडी में ईजी क्वेश्चन है, मीन के सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर तो आपको आते हैं तो आप इजीली, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ऑप्शन राइट है।
तो अगर आप इन सब्जेक्ट को ऑलरेडी अच्छे से मीन के अटैम्प्ट कर लेंगे ना, फर्दर आपको अगेन कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैथ के लिए आपको पता है ना कि माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको आपने समझ के कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए आपका माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। तो जब आपके माइंड में ये होगा कि हमने जो इजी पार्ट थे उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया है, तो आप फर्दर मैथ में भी अपना मीन के 100% देने की कोशिश करेंगे। तो जब आप 100% मैथ में देने की कोशिश करेंगे, तो जो 7 से 8 क्वेश्चन मैथ के होंगे उसमें भी अपने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए जो इजी सब्जेक्ट है ना, ठीक है, जो स्ट्रेटजी मैं मीन के खुद यूज़ की है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, इन पर आपने पहले फोकस करना है, मैथ को आपने आखिर पर रखना है। ठीक है, अगेन ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, जो आपके पेपर में मीन के तलवार लटक रही होगी। आप सभी को पता है ना, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियोज़ में। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मीन के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि सर हमें पर्सनल तौर पर मैसेज भी आ रहे होते हैं कि सर हमें बताएं कि हम कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमने नहीं छेड़ना, मीन के नहीं अटैम्प्ट करना। देखिए, मैं सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो मोस्टली मीन के पहली बार जो पीपीएससी का पेपर देने जा रहे होते हैं, या जो दूसरी बार या तीसरी बार मीन के पीपीएससी का पेपर देने जा रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनकी यही सोच होती है कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, उन्होंने 100 के 100 ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि वो नॉर्मली अदर डिपार्टमेंट्स में जो टेस्ट देने जाते हैं ना, उनकी आदत होती है कि हमने 100 के 100 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता पीपीएससी में। अगर आप 100 के 100 करते हैं, फॉर एग्जांपल उन कैंडिडेट्स की नॉर्मली यही सोच होती है ना कि अगर हमें चले 60 ठीक हो गए, 40 गलत हो गए, तो कोई इतना खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर 40 गलत हैं तो आपका वो 40 जो रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे वो सत्यानाश कर देंगे जो 60 आपने ठीक अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने नहीं छेड़ना, मीन के उसको अटैम्प्ट नहीं करना, छोड़ देना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो क्वेश्चन भी आपको फील हो, मीन के क्वेश्चन पढ़ते ही आपको वैसे आइडिया हो ही जाता है ना, अगर आपको थोड़ी बहुत मीन के उससे रिलेटेड नॉलेज हो, तो जो क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए कुछ भी नहीं माइंड में मीन के आ रहा ना, कोई भी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, उसको आपने 100% श्योरिटी के साथ आपने ना स्किप कर देना है। ये मैं अगेन आप लोगों के साथ बात शेयर कर रहा हूँ। मोस्टली कैंडिडेट्स यही करते हैं। नॉर्मली हमें पेपर में ऐसा ही फील हो रहा होता है कि हमें मीन के जिस क्वेश्चन की कुछ भी नहीं ना पता होता, हम तुक्का लगा देते हैं। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स का तुक्का लग भी जाता है, मीन के 100 में से 1 से 2 क्वेश्चन ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो जो आप तुक्का लगाते हैं ना, वो गलत ही होता है। जब आप घर आकर वेरीफाई करते हैं ना, तो तब आपको एहसास होता है कि हाँ, हमने ये रॉन्ग अटैम्प्ट किया है। पेपर में मीन के ड्यूरिंग पेपर आपको ऐसा फील नहीं होता। तो आपने ये दूसरी नहीं मिस्टेक करनी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो तुक्का लगाते हैं। तुक्का आपने 19 क्वेश्चन पर लगाना है। फॉर एग्जांपल, जिन क्वेश्चन में आपको मीन के पढ़ते हुए थोड़ा बहुत आपको माइंड में आ रहा हो कि हाँ, इससे रिलेटेड हमें कुछ पता है। फॉर एग्जांपल, मीन के 40% आपको फील हो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन की ना हो है। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, कंप्यूटर वायरस इज सिंपली आ। तो सपोज कर लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मीन के कुछ भी नहीं समझ आ रही। तो देखिए ऑप्शन में टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्या ये जो कंप्यूटर में वायरस है ये बैक्टीरिया होता है? फर्दर डिजीज़, मीन के डिजीज़, क्या ये कंप्यूटर वायरस एक बीमारी है? देखिए फर्दर हार्डवेयर कंपोनेंट, मीन कि आप सभी को पता है ना हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, लाइक माउस, कंप्यूटर का कीबोर्ड। तो हम तो वायरस को तो फिजिकली टच नहीं कर सकते। फर्दर जो आखिर पर ऑप्शन बचता है ना, मीन कि ये हमें थोड़ी बहुत मीन के लगता है कि ये आंसर बनता है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिले, मीन के क्वेश्चन की समझ आ नहीं रही हो, तो फिर आपने उसी क्वेश्चन को, ऐसे ऑप्शन को स्किप करते हुए अटैम्प्ट करना है। फर्दर तो जो आपको आता है क्वेश्चन पढ़ते हुए, वो तो आपको सिंपली मीन के ऑप्शन में जो नज़र आएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं इसी वजह से ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में आपको 40% श्योरिटी हो, आंसर मीन के ऑप्शन को स्किप करना पता चल रहा हो, तो उसी क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा फर्दर जो भी क्वेश्चन में आपको पढ़ते हुए पता ना चले, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो उस क्वेश्चन को आपने 100% श्योरिटी के साथ स्किप कर देना है, क्योंकि वो आप लोगों का गलत ही होगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया जो नॉर्मली कैंडिडेट्स ड्यूरिंग पेपर मिस्टेक्स करते हैं ना, वो आपने नहीं करनी। मीन कि आप लोगों को पहले से ही अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आए, मीन कि आप भी ये मिस्टेक करके आएँ और घर आकर आपको भी पछताना पड़े। आप सभी को पता है ना, हो सकता है कि पेपर में आपको मीन के एक क्वेश्चन आप तुक्का लगा दें कि मीन के ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, चले कोई नहीं, एक गलत हो जाएगा। आप उन कैंडिडेट्स से पूछें जो आधे मार्क्स से मीन के रह जाते हैं, एक एक नंबर से क्वालिफाई करते हुए रह जाते हैं। तो जो क्वेश्चन 100% श्योरिटी आपको मीन के कन्फर्म है ना कि नहीं कुछ भी पता, उसको आपने स्किप कर देना है। ये मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर उसको नहीं करेंगे, तुक्का लगा के आ जाएंगे, वही तुक्का आपके गले की हड्डी बन जाएगा। बाकी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, आपने जिस दिन पेपर देने जाना है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आपने
कोई परेशानी होना, किसी किस्म की अपने अमीन के माइंड पर बोझ नहीं फील करना। देखिए एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जो चीज़ आपके मुकद्दर में है ना, जहाँ जहाँ आपका दाना पानी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है तो वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है। कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, और ये आपका ईमान भी होना चाहिए। हम पूरी एफर्ट करनी है, ये ना हो कि आप एफर्ट भी ना करें। और आप सभी को पता है ना कि अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपने अल्लाह से दुआ भी करनी है। बाकी दुआ मैं भी करता हूँ उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो सच में 3 से 4 माह हो चुके हैं लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक उन तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब फरमाए। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।